ये विद्यार्थियों को राम की शक्ति पूजा कविता भाग के लिए मैं स्वागत करता हूँ। लास्ट पीरियड या पिछले पीरियड में हमने देखा है राम और विभीषण के बीचों बीच बातें हो रही थी और अंत में हमने देखा है तो राम के विफलता के लिए कारण क्या है ये सभी विभीषण अभी कह रहा सॉरी राम कहता है विभीषण और देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक अर्थात राम कहता है मैंने देखा है राम को आदिशक्ति को सॉरी आदिशक्ति ने महाशक्तिशाली जो रावण है अपने गोद में अंक में ले लिया है लोचन को ले जैसे शाशंका नभ में आशंका अर्थात यह दृश्य को देखकर पूरे आशंका होने संदेह होने लगी है कि शशंका शंका सहित संदेह सहित मुझे आशंका होने लगी है ये क्या है तो जिधर अन्याय है उधर ही भगवान है यह देखकर मुझे महाशक्ति की क्रियाओं में शंका होने लगी है ನನಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार अर्थात मैंने जो मंत्र पूत करके शर प्रयोग किया है परंतु ऐसे मंत्रोच्चार से छोड़े हुए जो बाण है वे नाश होने लगे हैं कुछ काम में नहीं आ रहे हैं और निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्रवार परवार विचित्र लक कपिदल कृत क्षुद्र हो को मैं जो तो झक झक झलकती वानी वामा के ध्रगत्यों त्यों पश्चात देखने लगी मुझे बांध गई हस्त फिर खींचा ना धनु मुक्तियों बांधा मैं हुआ त्रस्त तो वह कहता है कि अभी मैं त्रस्त हुआ हूं मैं अभी त्रस्त इसके पश्चात महाशक्ति मेरी ओर देखने लगी मेरे हाथ बंध गए मैं कुछ कर नहीं सका मैं अभी रतबद्ध होकर कुछ नहीं कर सकता कहकर श्री राम अभी क्या होता है मुक्त जो बंदा मैं हुआ त्रस्त कुछ तो नहीं कर सकता कहकर वह अपनी बातों को समाप्त करता है यह बात सुनकर अभी भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर अर्थात क्षण भर भानुकुल श्री राम मौन होकर बैठ जाता है बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान तब जाम्बवान होता है रघुवर श्री राम विचल होने का नहीं देखता मैं कारण तुम्हें विचलित होने का कोई कारण नहीं है हे पुरुष स्यू तुम सामान्य नहीं है पुरुष रूपी स्यू हो तुम भी यह शक्ति करो धारण रावण ने किस तरह महाशक्ति का आराधन करके उनको प्राप्त किया है तू भी महाशक्ति की आराधना करो और उनका आशीर्वाद तुम पढ़ कर लो और तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर तुम भी विजय प्राप्त करो रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम वो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त तो अशुद्ध होने वाला पापी जो रावण है उसने तो महाशक्ति को प्राप्त किया है तो तुम्हें क्या नहीं हो सकता है तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು महाशक्तिಯನ್ನು पढ़ने साध्यತೆಯನ್ನು उसे ध्वस्त स्वीकार कर सकते शक्ति की करे मौलिक कल्पना करो पूजन इसलिए उस महाशक्ति की पूजन करो और उसको अपने साथ कर लो छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन अर्थात आज युद्ध छोड़ दो जब तक वह महाशक्ति सिद्ध ना हो तब तक तुम युद्ध ना करो तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक तो इस अवसर पर तो मध्य मार्ग में अंगद अर्थात तुम्हारी अनुपस्थिति में इस विशाल सेना का नेतृत्व लक्ष्मण करेंगे लक्ष्मण सेना का नायकत्व करेगा और मध्य मार्ग में अंगद श्वेत वर्ण वाले अंगद वो सेना के दक्षिण भाग में रहेंगे
मैं स्वयं भालुओं की सेना का नेतृत्व करूंगा। बाएं दिशा में हनुमान युद्ध का संचालन करते रहेंगे। नल नील आदि छोटे छोटे कपिगण उनके प्रधान सेनापतियों का कार्य करेंगे और सुग्रीव विभीषण तथा अन्य सेनापति जहां कहीं आवश्यक होगा रक्षा करने के लिए उपलब्ध होंगे। तो उनके प्रधान सुग्रीव विभीषण अन्य दूतपति सेनापति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। इस तरह ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ। और खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह बल्लनाथ। बल्लनाथ ಕರಡಿಗಳ राजा जाम्बवनिಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೇಳುದು ಸರಿ। कह दिया वृक्ष को मान राम ने झुका माथा हो गई ध्यान में लीन पुनः करते विचार देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। अर्थात उनके बातों को सुनकर उनका तन शरीर पुलकित होने उठा है, बार बार पुलकित होने लगा है। इस तरह करने के बाद कुछ समय अनंतर इंदीवर निदित लोचन खुल गए। और इंदीवर निदित लोचन खुले। तो कवि कहता है इसके पश्चात श्री राम महाशक्ति की उस कल्पित मूर्ति में खोए रहे, अर्थात उसी का ध्यान किए गए। इसके पश्चात उन्होंने ध्यान में लगे हुए नेत्रों की पलकें खोली और तब उन्होंने देखा कि सभी मंत्री सेनापति का आदि विरासन लगाए हुए उनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल की ओर देख रहे थे। सभी मंत्रियों सभी सेनापतियों आदि में अदम्य उत्साह भरा हुआ था। तो अतीव अनंतर इंदिवर निदित लोचन खुले गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। अर्थात इस तरह कहते कहते वो अंतर ध्यान हुआ था। आंखें खोलकर देखते समय सभी लोग अपने दृढ़ विश्वास में युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित मातः दशभुजा विश्व ज्योति मई हूं आश्रित हो विद्य शक्ति में से हे महिषासुर खल मर्दित जनरंजन चरण कमल तल धन्य स्यूं गर्जित यह यह मेरा प्रतीक माथा समझ इंगित मई स्यूं इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। तो इस संदर्भ में कवि कह रहा है कि इसके पश्चात बाहुन से डूबे हुए और अपने मुख की शोभा से चंद्रमा की ज्योत्सना को निर्दिष्ट करने वाले श्री राम सात्विक अनुभव उत्पन्न हो गए और बादलों से गंभीर स्वर में भी कहने लगे हे बंधुवर देखो। बोले आविर विश्वस्थित माता दशभुज विश्व ज्योति मई हूं। वे बोले क्या करने लगे कि देखो सामने की ओर जो यह पर्वत दिखता है और जो सैकड़ों हरे भरे कुंजों और वृक्षों आदि से शोभित है, जो श्यामल और सुंदर है, वह वस्तुतः पर्वतों की ही तो कल्पना है, अर्थात विशाल भूधर पार्वती का ही रूप है। इन हरे भरे कुंजों वृक्षों पर लगे हुए फूलों से निरंतर मकरंद बहता रहता है। इस विशाल पर्वत के नीचे की ओर जो विशाल समुद्र लहरा रहा है वह वस्तु समुद्र नहीं है, अपितु तो दुर्गा के चरणों में बैठा हुआ सिंह है। ये दशों दिशाएं वस्तुतः दुर्ग के 10 साथ ही दुर्ग के 10 हाथ ही। हे बंधुवर तनिक ऊपर देखो, वहां दिशाओं का वस्त्र पहने हुए तथा
चंद्रमा द्वारा पूजित भगवान शंकर विराजमान होकर भगवान शंकर के कल्याणकारी भाव को देकर गरुड़ स्वयं उनके पैरों के नीचे धंस जा रहा है। तो मैं क्यों इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्कंद स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर बोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान मग्न। हे देख मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए रागों का स्मित आनंद, बोले भावर्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर, सामने स्थिर जो वह भूधर है पर्वत है, शोभित सिद्ध हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर पार्वती, कल्पना इसके का मकरंद बिंदु गरजता वरण प्रांत पर, जो सिंह पर नहीं सिंधु, वह सिंधु नहीं है, उनके पैरों के तले बैठने वाला कौन है? सिंह है। दशदिक समस्त है हस्त, और देखो ऊपर अंबर में दिगंबर अर्चित शशि शेखर है। और लाख महा भाव मंगल पद तल दंस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। अर्थात उसे देखकर मानव का जो गर्व है वह नाश होने जा रहा है। दशाधिक समस्त ही हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुई दिगंबर अर्चित शशि शेखर। तो दशा दिशाओं का वस्त्र पहने हुए तथा चंद्रमा द्वारा पूजित भगवान शंकर विराजमान है। भगवान शंकर के कल्याणकारी भाव को देकर गरुड़ स्वयं उनके पैरों के नीचे धंस जा रहा है। लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा गर्व। तो शिव पार्वती के इस युगल रूप को देखने मात्र से मनुष्य के भीतर विद्यमान असुर प्रवृत्तियों को नाश हो रही है। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व, अर्थात पार्वती के इस क्रियाओं के द्वारा दशा दिशाओं में रहने वाले जो असुर प्रवृत्ति है, वो असुर प्रवृत्ति नाश हो। असुर प्रवृत्ति दुष्ट धोखा देने वाली जो प्रवृत्ति है वह तो नाश हो जाएगी। और फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते, यही अभी श्री राम शक्ति की आराधना करने के लिए विचार कर लेता है। करने के बाद फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए। अर्थात इसके बाद श्री राम हनुमान की ओर मधुर दृष्टि से देखा और स्नेहपूर्ण शब्दों से हनुमान के हृदय को शीत करने लगे। हे हनुमान, महाशक्ति की पूजा के लिए हमें 108 नील कमलों की आवश्यकता है। 108 कपि इंदिवर नील कमल है, वह इंदिवर नील कमल ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 108 108 इंदिवर चाहिए कम से कम 108 इंदिवर चाहिए। अधिक हो, अधिक और सुंदर, अधिक भी हो सकता है और सुंदर भी होना है। जाओ देवी दहो उपकाल होते सत्वर, तुम्हें अतिशीघ्र ही 108 नील कमल लेकर वापस आ जाओ। इसके पश्चात ही तुम रणभूमि में जाना। कवि कहता है कि इसके पश्चात हनुमान ने जामन से देवी दह ताल जाने का
मार्ग पूजा, दूरी पूजी और फिर श्री राम के चरणों की धूल सिर पर रखकर वे उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। तो कम से कम अधिक तो जाओ देवी दह उषा कल कल सुबह होते सत्वर तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर आता ये लाकर मुझे देकर लड़ने के लिए जाना है। अवगत हो जामवन से पत तो हनुमान जामवन से पत पूछता है। दूरत्व कितना दूर है पूछ लेता है। स्थान कहाँ है वह पूछता है। प्रभु पद रज सिर पर सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। और राह पूछने के बाद श्री राम की पैरों की रज सिर में धारण कर लेता है और सब जाता है वह चला जाता है। सब चले सदैव दय सहित राम की सोचते हुए विजय और सभी राम की विजय प्राप्त करने के लिए विचार करते करते जाते हैं। निशी हुई विगत अतः रात हुई नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृढ़ महिमा ज्योति हिरण। तो आज श्री राम के सिर पर सॉरी तो इसी प्रकार यह रात बीत गई और आकाश में सूर्य की पगली किरण फूट पड़ी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह सूर्य की किरण नहीं अपितु श्री राम के नेत्रों से महिमा रूपी ज्योति की किरण फूट पड़ी है। ಮರುದಿವಸ ಆದಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಣ್ಣು ರೂಪದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈಗ ಹೊರಡ್ತಿದೆ। श्रीराम के आंख रूपी किरणें अभी प्रज्वलित होने लगी। इस तरह वह विचार करने लगे। हे नहीं शरासन आज हस्त तुनीर स्कंद वह नहीं सोहता निबिड़ जट दृढ़ मुकुट बन। आज श्री राम के नेत्रों में से महिमा रूपी ज्योति की किरण फूटी हो। देखो शरासन आज हस्त तुनीर स्कंद वह नहीं सोता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाद। तो और आज श्री राम के हाथों में धनुष नहीं है और न उनके कंधों पर तरकशी कसा है। तो श्री राम योद्धा के रूप में नहीं अपितु तो महाशक्ति उपासक के रूप में दिख रहे थे। आज श्री राम के सिर पर जटाओं के कसकर बांध हुआ मुकुट नहीं दिख रहा है। तो मन करते मनन नामों का गुणगान बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समराधन क्रम क्रम से हुए पर पार राग के पंच दिवस। तो इस तरह आज श्री राम के सिर पर जटाओं के कसकर बांधा हुआ मुकुट नहीं दिख रहा है और श्री राम की मनस्थिति भी बदल चुकी है। उन्हें युद्ध क्षेत्र से उठता हुआ भीषण कोला सुनाई नहीं देता है और आज उनका मन का और मस्तिष्क पूरी तरह शक्ति उपासना में डूबा हुआ है और शुद्ध और युद्ध की भीषणता उन्हें तनिक भी विचलित नहीं पा रही है। आज से श्री राम एक ज्ञान की भांति मौन और स्थिर बैठ गए हैं। इस प्रकार श्री राम दिन दुर्गा पूजा में व्यस्त रहे और सारा दिन बीत गया है। उनका मन अपने इष्ट देव के प्रति अर्थात महाशक्ति के प्रति स्थिर हो गया और उनकी आराधना स्वभावतः गंभीर से गंभीरोत्तर होती रही है। तो बाद में क्या होता है उनका शक्ति पूजी आराधन कैसे होता है ये सभी देखने के लिए हम अगले पेज में देखेंगे। आज मैं इतने ही बताकर क्योंकि पिछले पेज में मैंने कुछ बहुत बातें कर दी है तो आज मैं यहाँ इसी बातों के द्वारा समाप्त कर देता हूँ। आप अपने घर में ही बैठिए और अगले पेज के लिए देखते रहिए कि राम की शक्ति पूजा किस तरह होती है। हनुमान
इंदिवर लाने के लिए गया है तो लौटते समय लाता है, क्या वह युद्ध करने के लिए लायक बनता है? ये सभी देखने के लिए हम उत्सुक होकर अगले पेड़ में बैठेंगे, वही जानकारी लेंगे। आज मैं यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। घर में ही बैठिए और अपने स्वास्थ्य की चिंता कर लीजिए। धन्यवाद।